ढोल गवार शुद्ध पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह चौपाई अक्सर विवादों का विषय बन जाती है और बहुत से विद्वान लोग जो उनका विरोध करते हैं वो श्री रामचरितमानस का भी विरोध करते हैं। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्त्री विरोधी, शूद्रों के विरोधी हैं। उनका लिखा ग्रंथ ठीक नहीं है। श्री रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा हुआ अत्यंत मधुर ग्रंथ है, जिसमें सीता राम जी के चरित्रों का, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी के और केवट, निषाद, सबरी बहुत से चरित्रों का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। केवट तो राम जी के चरण धोते हैं, जिन्हें नीची जाति का समझकर आजकल उच्च वर्ग के लोग उनसे स्पर्श होने पर खुद को शुद्ध करने के लिए स्नान आदि करने लगते हैं। भगवान तो उन्हीं से अपने चरण शुद्ध करवा रहे हैं। निषाद राज तो उनके मित्र ही हैं, उन्हें वो बार बार गले लगाते हैं और सबरी के झूठे बेर भी राम खाते हैं। कहीं पर भी कोई भेदभाव स्त्री या जाति पात से जुड़ा इन प्रसंगों में दिखता नहीं है। सबरी तो भील समुदाय की भी हैं और स्त्री भी हैं। ये जो चौपाई है, क्या सच में जो इसका अर्थ हम समझते हैं वही है या कुछ और भी रहस्य है इस चौपाई के? क्योंकि संपूर्ण श्री रामचरितमानस ही सुंदर अलंकारिक भाषा समासों के साथ, अवधि भाषा के साथ साथ सुंदर संस्कृत के शब्दों से अलंकित है। गोस्वामी जी कोई साधारण कवि नहीं हैं, संत हैं, भगवान राम के परम भक्त हैं और ईश्वर के रहस्यों को जानने वाले भी हैं। इस चौपाई का जो अर्थ निकालते हैं आजकल के विद्वान लोग, वो तुलसीदास जी के ज्ञान का अल्पांश भी नहीं है। फिर कैसे वो समझ सकते हैं कि इस चौपाई का वास्तविक अर्थ जो वो समझ रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, वही है? आइए जानते हैं इस चौपाई का वास्तविक अर्थ। पर इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि श्री रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है, जिसमें शुद्ध हिंदी और संस्कृत के शब्दों का भी भरपूर मात्रा में प्रयोग किया गया है और अवधि भाषा के बहुत से शब्द भोजपुरी भाषा में आज भी प्रयोग होते हैं। श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अयोध्या में की है। तुलसीदास जी का बहुत समय अयोध्या और काशी में बीता है। इस क्षेत्र की भाषा शैली का श्री रामचरितमानस पर पूर्ण प्रभाव है। अब हम पहले ताड़ना का अर्थ समझ लेते हैं। ताड़ना मतलब प्रताड़ना या पीटना नहीं है। ताड़ना मतलब ताड़ना। ताड़ना वो ताड़ना जो तारण शब्द से बना है, जैसे तारण से तारणहार। तारणहार कौन होता है? तारणहार वो होता है जो हमें कठिनाइयों से, मुश्किलों से तार लेता है, पाल निकालता है। ताड़ना के अधिकारी का अर्थ मार खाने के अधिकारी से नहीं, बल्कि तारे जाने के अधिकारी से है। अर्थात इन्हें अधिकार है कि इनको तारा जाए, इनकी स्थिति को सुधारा जाए। अब ढोल पर आते हैं। ढोल पीटने से शोर होता है, संगीत नहीं। इसलिए ढोल में लगी रस्सियों को रस्सियों में लगे छल्लों के माध्यम से टाइट किया जाता है। तब ढोल बजाने पर एक लयबद्ध स्वर उत्पन्न होता है। अगर रस्सियों को नहीं कसेंगे तो ढोल सही से नहीं बजेगा और संगीत नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए ढोल अधिकारी है कि उसे कसा जाए, तारा जाए, सुधारा जाए। गंवार का अर्थ है जिसे सामाजिक ज्ञान नहीं है, उठने बैठने बोलने का समाज में ढंग नहीं पता है, तो गंवार भी अधिकारी है, उसे सलीका सिखाया जाए जिससे वो खुद को समाज में हीन न समझे। शूद्र का अर्थ जाति पाति से नहीं है, यह वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी, क्योंकि ब्राह्मण बनकर ज्ञान बाँचना बड़ा आसान है और क्षत्रिय बनकर युद्ध करना भी और वैश्य बनकर व्यापार करना भी इतना कठिन नहीं है जितना सेवा करना। और शूद्र सेवा करते हैं, समाज का उद्धार करते हैं। यदि माँ बच्चे की सेवा ना करे तो बच्चा मुरझा जाएगा। यदि वृद्धजनों को सेवा ना मिले तो घबरा ही जाएंगे। समाज में कितने ही प्राणी हैं, लोग हैं जिन्हें सेवा की आवश्यकता है, और यदि सेवा करने वाला प्रशिक्षित ना हो, सुशिक्षित ना हो, सेवा कार्य में दक्ष ना हो तो सेवा होगी कैसे? इसलिए शूद्र को भी अधिकार है कि वो सेवा कार्य में दक्ष हो। यहाँ कार्य में दक्षता के अधिकार से अभिप्राय है।
पशु। पशु का अर्थ यहाँ बिल्कुल भी किसी जीव जंतु से नहीं है। किसी जीव को आप मारेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा और हो सकता है कि उसकी प्रतिक्रिया आप पर भारी पड़ जाए। यहाँ पशु से अभिप्राय उन मनुष्यों से है जो पशुवत जीवन जीते हैं। खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, इसके आगे सोच ही नहीं पाते हैं। उनके लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि उन्हें भी अधिकार है कि उनकी चेतना को जगाया जाए, उन्हें ज्ञानवान बनाया जाए। संसार में वो पशुवत जीवन जी कर ही न चले जाएं, बल्कि ज्ञान में जीवन प्राप्त करें। ज्ञानियों की भांति उनका भी ये अधिकार है। और आखिरी, सबसे विवादित, नारी। नारी से यहाँ अभिप्राय जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यह नारी शब्द का अर्थ क्या है। जैसे कि श्री रामचरितमानस अवधि भाषा शैली में हिंदी और संस्कृत के शब्दों से सुसज्जित रचना है। एक ही शब्द के दो अर्थ भी हो सकते हैं। यह नारी का अर्थ स्त्री बिल्कुल भी नहीं है। यह नारी का अर्थ उस नारी से है जो खेतों में जल भरने के लिए बनाई जाती है। आज पढ़े लिखे लोग जिसे नाली बुलाते हैं, आज भी जिस क्षेत्र में तुलसीदास जी का जीवन बीता है, वहाँ गाँव में, देहातों में जो 60 साल वाली आखिरी पीढ़ी बची है, वह नाली को नारी ही बुलाती है, जैसे कुएं को इनार बुलाती है। ये नारी, ये इनार बिल्कुल वैसे ही शब्द हैं जैसे नारायण। इसका संधि विच्छेद करने पर बनता है नार प्लस आयण, नारासु ऐरम, अर्थात जल में है जिसका घर वो नारायण, लक्ष्मी नारायण। नार का अर्थ है जल। अब ये जल जिसमें संचित रहता है वो इनार, कुआं है, और ये जल जिसमें बहता है वो है नारी, जिसे हम आधुनिक होकर नाली कहते हैं। चूँकि नाली खेतों में बनाई जाती है पानी भरने के लिए, और नाली में बहता है आजकल अशुद्ध जल। अब यदि नाली को दोनों तरफ से मजबूत नहीं बनाएंगे तो पानी फैल जाएगा, जहां इसे पहुंचना है पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए नारी इसकी अधिकारी है कि इसको मजबूत बनाया जाए। ऐसे बहुत से शब्द तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में प्रयोग किए हैं जो आज भी भोजपुरी में प्रचलित हैं, जैसे दुर्गम काज, राम लखन सीता मन बसिया, जलधि लांग गए अचरज नाही, सत्य कहूँ मोहि जान दे माही। यहाँ दुर्गम शुद्ध शब्द है, पर काज अवधि का शब्द है जो आज भी भोजपुरी में प्रचलित है। इसी तरह बसिया, अचरज, माई ये शब्द भी भोजपुरी में प्रचलित है। उसी तरह खेतों में बनाई जाने वाली नारी भी भोजपुरी में प्रचलित है। यदि हम नारी को खेतों में बनाई जाने वाली नारी ना भी समझें तो भी स्त्री भी अधिकारी है कि उसे खाने पीने, पढ़ने लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले और वो मजबूत बने, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और आत्मिक दृष्टि से। तो देखा आपने, संपूर्ण चौपाई में ढोल तो एक वाद्य यंत्र है और नारी जल वहन करने हेतु बनाई जाने वाली संरचना। चौपाई के बीच में गवार, शुद्ध और पशु ये जो शब्द यूज हुए हैं, ये मनुष्यों के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं, ना कि किसी पशु या किसी जाति विशेष के लिए। इस तरह हम समझ सकते हैं कि इस संपूर्ण चौपाई में किसी भी पशु या किसी जाति विशेष या नारी जाति का कोई लेना देना नहीं है। अर्थात इस चौपाई का किसी पशु, किसी जाति विशेष या नारी जाति से कोई संबंध नहीं है। संत और महात्माओं के पदों का, रचनाओं का अर्थ निकालने से पहले 1000 बार अवश्य ही सोचना चाहिए। उनके ज्ञान का स्तर, उसकी ऊंचाई देखकर ही अर्थ निकालने का साहस करना चाहिए। अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। महात्मा लोग जब भी कुछ बोलते हैं और लिखते हैं तो उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। हम तो अपनी आधुनिकता के चक्कर में अपनी लोक भाषा भी भूलते जा रहे हैं। कांच के घरों में रहते हैं, मिट्टी की खुशबू भी भूलते जा रहे हैं। ये तो एक भाषा है जो विलुप्त होती जा रही है। हमने तो आधुनिकता के चक्कर में कितने ही जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को भी विलुप्त कर दिया है। वैसे श्री रामचरितमानस सीताराम जी के प्रेम की कथा है। भगवान राम माता सीता को प्राप्त करने के लिए जो असंभव को भी संभव करते हैं, उसकी कथा है। जल पर मार्ग ही बना देते हैं भगवान। चूँकि राम भगवान जो हैं उनको वनवास मिला था, हाथी, रथ, घोड़े, जल या वायु के किसी भी वाहन का उपयोग नहीं करना था उनको। वनवास के नियमानुसार साधारण ही रहना था उनको। सो जल पर मार्ग बना दिया है उन्होंने अपनी प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए। संपूर्ण श्री रामचरितमानस ही भगवान के अपनी नारी के प्रति प्रेम और समर्पण की कहानी है, नारी के सम्मान और अधिकार की कहानी है। इसमें भूल कर भी नारी का अपमान कैसे हो सकता है। हरिओम।